नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा स्टार्ट की जा चुकी है, जिसके अंदर अभ्यर्थियों को पहली बार अटेस्टेशन फॉर्म व स्क्रूटनी फॉर्म का सामना ऑनलाइन माध्यम से किया गया है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को अटेस्टेशन फॉर्म व स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड बहुत सी डाउट्स थी, जिनको दूर करने के लिए मैंने अटेस्टेशन फॉर्म को डिटेल से भरने की प्रक्रिया व उससे रिलेटेड जितने भी कमेंट्स में डाउट आई, मेरे पास लगभग 200 से 300 कमेंट में डाउट्स आई, मैंने सभी को पर्सनली जवाब देने का प्रयास किया और कल एक वीडियो के माध्यम से भी बचे हुए डाउट्स का समाधान करने का प्रयास किया। अब लगभग अभ्यर्थियों द्वारा इस बात का रिप्लाई मिल गया कि अटेस्टेशन फॉर्म उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड उनकी कोई शंका नहीं है। लेकिन अब जबकि अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, तो अब अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड डाउट है कि ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ एक डाउट्स है। तो इस वीडियो में मैं अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी मुख्य डाउट है उन पर डिटेल से चर्चा करूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपकी हर एक समस्या का समाधान हो पाएगा और आप बिना किसी गलती से स्क्रूटनी फॉर्म को अच्छे से भर पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई अपडेट अधीनस्थ बोर्ड द्वारा दी जाती है और वीडियो के माध्यम से अगर मैं अवगत नहीं करवा पाता हूं, तो मैं चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करूंगा और वो आप तभी देख पाओगे जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड डाउट्स का समाधान इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डाउट अभ्यर्थियों की जो है वो है कि स्व घोषणा पत्र वो सादे कागज़ पे देना है या स्व घोषणा पत्र को स्टैंप पर लिखवा के देना है। सबसे पहली कॉमन डाउट ये है, क्योंकि अभ्यर्थियों को स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, ऑफलाइन जब उनका डीवी होगा तब। तो अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी डाउट है कि वो स्व घोषणा पत्र है वो स्टैंप पर लिखवाएं या सादे कागज़ पर। तो देखो, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आपको स्व घोषणा पत्र जो है वो सादे कागज़ पर प्रिंट आउट करवा के अपने हाथों से फिलअप करके स्व प्रमाणित करना है, न कि आपको स्टाम्प पर लिखवाना है। स्टाम्प पर जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और ज्वाइनिंग के टाइम आप सबमिट करवाओगे, तब आपको स्व घोषणा पत्र जो है वो स्टैम्प पर लिख के सबमिट करवाना है। फिलहाल आपको स्टैम्प के ऊपर कुछ भी नहीं लिखवाना है, सब कुछ आपको सादे कागज़ पे करना है। तो ये आपकी पहली डाउट्स क्लियर हो गई। इसके बाद में हम नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड होंगे या स्व प्रमाणित। देखिए, स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ये सभी को पता है। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट जो होंगे वो ओरिजिनल अपलोड होंगे। कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्व प्रमाणित होंगे, यानी कि फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करके फिर आपको अपलोड करने होंगे। तो देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रूटनी फॉर्म के माध्यम से। जब आप स्क्रूटनी फॉर्म इस तरीके से भरोगे ऑनलाइन, तो उसके अंदर दो ऑप्शन अपने पास रहेंगे। एक तो रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल का, पहले बेसिक डिटेल आएगी, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी। जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल को फिलअप करोगे तो उसके अंदर आपके ध्यान रखना कौन सी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होंगे वो अपलोड होंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और जब लास्ट में आप क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे, इसके अंदर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को स्व प्रमाणित करके अपलोड करना होगा। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि डॉक्यूमेंट जो है वो किस प्रकार से अपलोड किए जाएंगे, स्व प्रमाणित भी होंगे और ओरिजिनल भी होंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में जब आप स्टार्टिंग में फिलअप करोगे वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में जब आप लास्ट में छठे कॉलम के अंदर आओगे तो वहाँ पे स्व प्रमाणित कॉपी आपकी अपलोड की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डाउट जो है अभ्यर्थियों की वो है कि आय प्रमाण पत्र कौन सा व कितना पुराना अपलोड करें। आय प्रमाण पत्र कौन सा अपलोड करना है और कौन से अभ्यर्थियों को अपलोड करना है। तो इस डाउट्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, उसकी वैलिडिटी जो होती है वो मैक्सिमम कितने मंथ्स की होती है, 6 मंथ्स की होती है। उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। तो अगर आपके पास जो आय प्रमाण पत्र आपने परीक्षा फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले बनवाया था उसकी वैलिडिटी अभी तक है, तब तो आप उसी आय प्रमाण पत्र को अपलोड कर दीजिए। बट अगर उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है तो आप नया आय प्रमाण पत्र बनवा के कितने पेज वाला, 4 पेज वाला, जिसका फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, वो 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र नया बनवा के आप अपलोड कीजिए। अपलोड करना किन किन अभ्यर्थियों को है, तो ये मैं क्लियर कर दूं कि जिन्होंने भी अपने फॉर्म में 2.5 लाख से कम आय दिखाई है,
2.5 लाख से कम आय दिखाई, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी क्यों ना हो, उसको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ध्यान ये रखना है कि आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितनी होती है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। तो अगर इससे पुराना है तो आप नया बनवा के उसको अपलोड कीजिए। अगर उसकी वैलिडिटी पहले वाले की बची हुई है तो आप पुराना वाला भी अपलोड कर सकते हो। और नया जो आय प्रमाण पत्र बनवाया है, तो आय प्रमाण पत्र के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अंतिम दिनांक से पहले का होना चाहिए, आप करंट का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हो। तीसरा जो डाउट है, चौथी जो डाउट है अभ्यर्थियों की, वो क्या है, एफिडेविट अभी अपलोड करने हैं बाद में। देखो घोषणा पत्र, शपथ पत्र की अगर हम बात करें, शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट की अगर हम बात करें, तो एफिडेविट उन्हीं अभ्यर्थियों को तैयार करवाना है जिनके नाम में कोई मिस्टेक है, जैसे डॉक्यूमेंट्स में किसी नाम में मिस्टेक है, आधार कार्ड में मिस्टेक है, मार्कशीट के नाम में, पिताजी के नाम में कोई करेक्शन करवाना दे रखा है, तो उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। जिनका एड्रेस चेंज हो गया, फॉर्म अप्लाई करते वक्त उनका एड्रेस अलग था लेकिन अब उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया किसी भी वजह से, तो उनको भी एफिडेविट देना पड़ेगा। लेकिन ये एफिडेविट ध्यान रखें, क्लियरली मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए, एफिडेविट को अभी अपलोड नहीं करना है। अभी आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं। एफिडेविट आप जब ऑफलाइन डीवी करवाने जाओगे आपको साथ लेके जाना है। जब आपको कमेटी जैसे आपके नाम में कोई करेक्शन है, नाम में कोई मिस्टेक है, उसको रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंट्स में उनको दिक्कत आएगी तो वो आपसे एफिडेविट मांगेंगे, तब आपको एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा। तो किसी भी प्रकार का एफिडेविट, चाहे वो नाम का है चाहे वो एड्रेस का, किसी प्रकार का एफिडेविट है, एफिडेविट को फिलहाल आपको साथ में अपलोड नहीं करना है। कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हमारा जो आय प्रमाण पत्र था या फिर जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो उसको 3 साल तक एक्सटेंड करवाया हमने, तो 3 साल की वैलिडिटी भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो। उसके लिए फॉर्मेट भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। वो एफिडेविट अभी नहीं देना, कब देना है, जब आप ऑफलाइन डीवी करवाने जाओगे उस टाइम आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। तो एफिडेविट से रिलेटेड अभी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्वप्रमाणित कॉपी अपलोड कीजिए। एफिडेविट के लिए चिंता अभी नहीं करनी है। जब आपका ऑफलाइन डीवी होगा आपको बुलाया जाएगा आपके ज़िला हेडक्वार्टर पे, तब आपको वहाँ पे एफिडेविट देना होगा। अब इसके बाद कुछ एक फीमेल कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि सर एग्ज़ाम के बाद शादी हो गई तो अब जो फॉर्म भर रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म, उसमें बेसिक डिटेल में हम मेरिट भरें या नहीं। देखिए 2 तरीके के डाउट्स हैं। एक तो ये शादी वाली डाउट होगी कि एग्ज़ाम फॉर्म के बाद आपकी शादी हो गई, एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने फिलअप किया था उस टाइम आप क्या थे, अनमेरिड थे। एग्ज़ाम से पहले आप क्या थे, अनमेरिड थे, लेकिन अब चूँकि एग्ज़ाम के बाद आपकी शादी हो गई है। दूसरी डाउट ये है कि जब आपने एग्ज़ाम फिलअप किया था उस टाइम मान लो आपके जो बच्चों की संख्या थी वो मान लो पहले किसी की 0 थी, किसी की 1 थी, अब वो बढ़ के अगर 0 की जगह 1 हो गई या 2 हो गई, यानी कि उसमें डिफरेंस आ गया, तो अब आपको एक अपलोड जो नया स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उसमें बच्चों की संख्या क्या करनी है, फॉर्म वाली फिलअप करनी है, बाद वाली करनी है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अब आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आप अपलोड कीजिए। क्योंकि आप जैसे मान लो एग्ज़ाम फॉर्म के बाद आपकी शादी होती है तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा, नहीं है तो आप बनवा लीजिए। आप फिलहाल जो आपकी एक्चुअल कंडीशन है वो आप अपलोड उसके अंदर फिलअप करिए और साथ में मैरिज सर्टिफिकेट या अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जब आपका ऑफलाइन डीवी होगा और पुराने वाले फॉर्म से मैच किया जाएगा तो आप बता सकते हो कि सर एग्ज़ाम फॉर्म के बाद हमारी शादी हुई है, जिसका मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी फैक्ट आपको इलीगल तरीके से छुपाना नहीं है। अगर आपकी मैरिज हो गई तो आप अपना एड्रेस भी चेंज हो गया है तो आप एड्रेस भी आपका नया वाला ही आप डाल सकते हो स्क्रूटनी फॉर्म में, और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एफिडेविट देना पड़े तो आप दीजिए, लेकिन गलत डाटा आपको किसी प्रकार का उसके अंदर अपडेट नहीं करना है। तो ये हो गई मैरिज से रिलेटेड जो भी डाउट्स थी उसको क्लियर कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट जो डाउट अपनी पे है वो ईडब्ल्यूएस अपलोड का ऑप्शन नहीं है, कैसे करें अपलोड। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो अभ्यर्थी हैं उनकी सबसे बड़ी डाउट ये है कि सर ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र का तो ऑप्शन है लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ स्क्रूटनी फॉर्म में, तो कैसे अपलोड करें। क्या ईडब्ल्यूएस वालों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा? तो ध्यान रखिए ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल कैटेगरी का बनता है और जनरल कैटेगरी के अंदर राजस्थान के अंदर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, सेंटर के अंदर होती है। बट राजस्थान में ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट्स का बनता है और उनका कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होता। तो पहली बात तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप कहाँ अपलोड करें, तो जहाँ जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन आ रहा है वहीं पर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते तो वहाँ पे अन्य प्रमाण पत्र का लास्ट में ऑप्शन आएगा, वहाँ पर भी आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो।
इससे आपका जो फॉर्म होगा उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंतित होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। आप जाति प्रमाण पत्र की जगह अपलोड कीजिए या अन्य जगह अपलोड कर दीजिए। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी डाउट क्या है कि स्क्रूटनी फॉर्म में सर गलती हो गई, अब क्या करें। देखिए, मैं पहली वीडियो से, जब मैंने परसों पहली वीडियो बनाई थी उस टाइम से मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ कि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस पहली बार स्टार्ट होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि अभ्यर्थियों को डाउट्स रहती है। उस डाउट्स के अंदर कुछ एक अभ्यर्थी किसी से, अपने से सीनियर किसी से पूछते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सभी बातें सभी को पता हो, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं, लेकिन कई बार वो डिटेल गलत निकल जाती है। इसलिए जल्दबाजी में अगर आप सिर्फ उन पर विश्वास करके फॉर्म अप्लाई करोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, यूट्यूब एक्सपर्ट्स है, जो अपने सीनियर टीचर्स है, जो बोर्ड है, वो सब कुछ क्लियर नहीं कर देता, तब तक अपने को जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास प्रॉपर टाइम पड़ा है। इसलिए मैंने आपको मना किया था कि आप 1-2 दिन थोड़ा सा क्लियर वेट कीजिए ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। जैसे आप देखो कि आज से 2 दिन पहले जब आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी थी, उससे पहले अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड आपकी कितनी डाउट्स थी, लेकिन आप देखो फिलहाल कि जो वीडियो अपलोड की है उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड सभी डाउट्स अभ्यर्थियों की क्लियर हो चुकी है। अब मैं गारंटी लेता हूँ, दावा करता हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड भी आपकी सारी डाउट्स इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी। तो फिर भी कुछ अभ्यर्थियों की जल्दबाजी की वजह से या बाई बैड लक, आप कुछ भी मानो, गलती हो गई, तो वो अब चिंतित ना हो। उनको मेरे हिसाब से बोर्ड करेक्शन करने का मौका देगा। ऐसी कोई डिटेल है जिनके अंदर चेंज किया जा सकता है तो बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म में करेक्शन करने का मौका भी शायद अतिरिक्त फीस के साथ आपको 30 तारीख के बाद देगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, उसकी ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए। अब जो अभ्यर्थी जिन्होंने फार्म फिलअप नहीं किया है, मैंने लगभग अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी डाउट्स बता दी। स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड भी कॉमन डाउट्स जो मेरे पास कमेंट के माध्यम से आई थी वो मैंने बता दी। अब भी अगर आपकी कोई भी डाउट शेष रहती है तो आप चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जो पोस्ट आ रही है उस पर कमेंट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। मैं प्रयास करूँगा अपनी तरफ से कि बेस्ट से बेस्ट डिटेल और सर्विस आप तक पहुँचाई जाए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, और वो सपोर्ट आप कर सकते हो जस्ट एक सब्सक्राइब बटन से। आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो हमें इससे पॉजिटिविटी मिलेगी और ज़्यादा ईमानदारी से हमें मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। तो आप अपना, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तीनों वीडियो में से कोई भी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, तो चैनल को सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ यूँ ही बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी आपकी डाउट्स थी सब क्लियर हो चुकी है। फिर भी आपकी डाउट रहे तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। हमारा साथ यूं ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।